गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में स्वागत है आपका। कोट ऑफ द डे देखते हैं आज का। सीक नॉलेज द वे ए फ्लेम सीक्स एयर, नॉट टू बिकम ब्राइटर देन अदर्स बट टू बर्न अवे योर ओन डार्कनेस। इसका मतलब है कि जैसे हवा, मतलब जैसे कोई भी आग है ना, आग जैसे लो रहती है आग की, वो हवा को कैसे यूज लेती है, खुद को चमकने के लिए यूज लेती है, जैसे खुद को जलाने के लिए, है ना। तो ऐसे ही अपने को भी नॉलेज को, ज्ञान को ऐसे ही यूज लेना है, खुद के अंदर की बुराइयों को, खुद के अंदर की डार्कनेस है, बुराइयां हैं, कुछ भी है ना जो अपने अंदर की, उसको दूर करने के लिए नॉलेज को यूज लेना चाहिए। नॉलेज की मतलब चाह रखनी चाहिए इतनी ज़्यादा कि नॉलेज अपने को क्यों चाहिए, क्योंकि खुद के अंदर की डार्कनेस को मिटाने के लिए, खुद के अंदर की, ऐसे नहीं कि किसी दूसरे को दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, ऐसे नहीं। ठीक है, आज अपन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखो, पहला क्वेश्चन है 2025 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? लैंडो नॉरिस ने जीती है। और इसका देखो, लैंडो नॉरिस ब्रिटेन के हैं। ये 2025 फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है इन्होंने। और ये लैंडो नॉरिस पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। और ये अबू धाबी में हुआ था इसका। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में 3rd स्थान मिला है इनको। और अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स में इनको 3रा स्थान मिला था। और कुल जैसे इसमें ऐसे होता है, जैसे रेस होती है ना, तो उसमें पॉइंट दिए जाते हैं, फिर लास्ट में पॉइंटों के आधार पर विनर डिक्लेयर किया जाता है। और ड्राइवर्स में चैंपियन है लैंडो नॉरिस, और कंस्ट्रक्टर चैंपियन कौन है? मैकलेरन मर्सिडीज। और ये फॉर्मूला 1 ये 2025 का कौन सा एडिशन था? ये 76th एडिशन था ये। और ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? FIA के द्वारा 1950 में स्टार्ट किया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो ये सुर्खियों में क्यों है? यहाँ पे जो पेच टाइगर रिजर्व है ना, MP से है ना, तो वहाँ से टाइगर लाए जाएंगे। यहाँ पे 5 टाइगर लाए जाएंगे यहाँ पे फेज 1 में। तो ये जैसे वहाँ नहीं है क्या, 800 किलोमीटर दूर का है, मतलब जैसे ये बूंदी, भीलवाड़ा और कोटा उस क्षेत्र में है ये रामगढ़ विषधारी। तो ये चर्चा में क्यों है इस टाइम पे? क्योंकि यहाँ पे जैसे MP से लाए जा रहे हैं यहाँ पे टाइगर। MP में पेच टाइगर रिजर्व है ना, वहाँ से लाए जा रहे हैं, इसलिए चर्चा में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ये करप्शन डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि करप्शन नहीं होना चाहिए, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तो ये जैसे ये यूनाइटेड नेशन की एक ट्रीटी हुई थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, UNCAC, इसकी याद में मनाया जाता है। तो इसकी याद में, इससे मनाने से क्या फ़र्क पड़ता है? लोगों में अवेयरनेस बनी रहती है। तो ये ट्रीटी कब साइन हुई थी? 9 दिसंबर 2003 को साइन हुई थी। और ये कब से इफेक्टिव हुई? 14 दिसंबर 2005 से। और इसमें जैसे कितने मेंबर्स हैं इसमें? 192। और इसकी थीम क्या है? यूनाइटिंग विथ यूथ अगेंस्ट करप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटा इंडिया 2025 पर्सन ऑफ द ईयर किसको बनाया गया? किसे बनाया गया? रवीना टंडन जी को बनाया गया है। ये फिल्म अभिनेत्री है। तो इंडिया की तरफ से जैसे ये पीटा वो नहीं है क्या, जैसे जीवों पे हत्या हो रही है, जीवों को बचाया जाए उसके लिए रहता है ये पीटा एक संस्था है USA की। आगे देखते हैं। ये एनिमल प्रोटेक्शन व अवेयरनेस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसको विनर, मतलब विनर क्या, जैसे बनाया गया है इसको, तो ये रवीना टंडन जी को बनाया गया है। और ये 2 अवार्ड दिए जाते हैं, एक तो नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तो इंटरनेशनल लेवल पे किनको मिला है? डॉक्टर जैन गुडडेल, ये इंग्लैंड के हैं ये। और
पीटा कब फाउंडेशन कब हुआ इसका? 1980 में। इसका अध्यक्ष कौन है? ट्रेसी रेमन। और इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? 2000 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ये याद रखना, क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम कब लॉन्च हुई है? 2016 में लॉन्च हुई थी। तो ये DRDO ने बनाया है। ये आर्म्ड फोर्स के लिए, जैसे टेक्नोलॉजी के लिए, उसकी नई टेक्नोलॉजी के लिए। और इसका उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर बनाना। डिफेंस में आत्मनिर्भर, जैसे खुद ही बना लो, जैसे कुछ भी जो अपन बाहर से जो लड़ाकू विमान वो करते हैं ना, मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो खुद ही बना लो। उसके लिए ये चालू की गई है ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो इसमें जैसे इसका टारगेट ये है, आत्मनिर्भरता है। और ये लॉन्च कब हुआ था? 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किया था। और फंडिंग कितनी? 50 करोड़ तक की। और प्रोजेक्ट 4 साल में पूरा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर SIR के तहत 100% वोटर लिस्ट डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राजस्थान। सर की फुल फॉर्म क्या है? SIR की सर फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और ये जैसे इसका राजस्थान ने 100% वोटर लिस्ट डिजिटाइजेशन पूरा कर दिया है। और साथ ही राजस्थान है ना 97% वोटर मैपिंग इंडिया में हाईएस्ट है राजस्थान में। और इसका उद्देश्य क्या है? वोटर लिस्ट अपडेट करना, करेक्ट करना, वेरीफाई करना, सब कैंडिडेट फेक नाम तो नहीं है, इसे चेक करना। इसका टारगेट है डुप्लीकेट हटाना, नए वोटर जोड़ना और करेक्शन करना। ये है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल 2025 किसने लॉन्च किया? किसने लोकसभा में पेश किया? सुप्रिया सुले जी ने पेश किया है ये। तो ये शरद पवार जी की पार्टी है ना, NCP, उनकी सांसद है सुप्रिया सुले जी ने पेश किया। तो इससे क्या है, जैसे एम्प्लॉयज़ को ऑफिस समय पर छुट्टी नहीं मिलना, और ये उसके लिए मतलब ज़्यादा वो नहीं है, मतलब बंधन में नहीं रहना, उसके लिए है ये एक प्राइवेट बिल है। प्राइवेट बिल ऐसे है कि जैसे वो इंडिविजुअल पेश किया है, जैसे किसी पार्टी ने नहीं किया, तो इसलिए पास होने की संभावना कमी रहती है अगर पार्टी पेश करती है ना कोई बिल। तो क्योंकि जैसे पार्टी के वहाँ पे ज़्यादा वोटर हो जाएंगे ना, जैसे संसद में, तो फिर वो पास होने के चांस वो भी है। तो इन्होंने प्राइवेट अकेले किया है, तो फिर ये बिल पास होने के कमी चांस हैं इसके। यह कानून फ्रांस में 2017 में पहली बार चालू किया था ये। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट कहाँ लॉन्च की गई है? कहाँ लॉन्च की गई है? बिहार में लॉन्च की गई है। तो बिहार में वुमेन सेफ्टी के लिए नई ब्रिगेड लॉन्च की है। हर थाने में 4 सदस्य, 1 महिला SI, 1 महिला व 2 पुरुष कांस्टेबल रहेंगे। पेट्रोलिंग करेंगे, हरासमेंट पर एक्शन लेंगे। और परफॉर्मेंस रिपोर्ट 15 तारीख को भेजी जाएगी। स्कूटर्स पर पेट्रोल सिस्टम लागू, जैसे स्कूटर्स पे घूमेंगे, मतलब सुरक्षा के लिए ध्यान रखा जाएगा सेफ्टी का, वुमेन सेफ्टी का। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पहला पेमेंट बैंक जिसे RBI ने SFB मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना में कन्वर्ट का अप्रूवल दे दिया है। तो किसको दिया है ये? फिनो पेमेंट बैंक इसको दिया है। तो फिनो पेमेंट बैंक इंडिया का पहला जो SFB कन्वर्जन अप्रूवल प्राप्त किया। इससे बेनिफिट होगा, लोन दे सकता है, डिपॉजिट अधिक ले सकेगा, मतलब लिमिट ज़्यादा हो जाएगी, बैंक लोन, पेमेंट बैंक लोन,